हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है नमक का दरोगा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित यह कहानी हमें कर्मों के फल का महत्व समझाती है। यह कहानी सीधे सीधे अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत को दर्शाती है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि भले ही आदमी खुद कितना भी बुरा काम क्यों न करता हो, लेकिन उसे भी पसंद अच्छाई आती है। भले खुद कितना भी भ्रष्ट क्यों न हो, लेकिन वह पसंद ईमानदार लोगों को ही करता है। और कुछ लोग कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न आसीन हो जाएं और कितना अच्छा वेतन क्यों न पाते हो, लेकिन उनके मन में भी हमेशा ऊपरी आय का लालच बना रहता है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने प्रशासनिक स्तर व न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसकी सामाजिक स्वीकार्यता को बड़े ही साहसिक तरीके से उजागर किया है। यह कहानी आज़ादी से पहले की है, जब अंग्रेजों ने नमक पर अपना एकाधिकार करने के लिए नमक कानून बना दिया था। और इसी नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सन 1930 में आंदोलन किया था, जिसे हम डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों ने नमक पर अपना एकाधिकार करने के लिए नमक का एक नया और अलग विभाग बना दिया था, जिससे भगवान की दी हुई यह वस्तु यानी नमक लोगों को आसानी से मिलनी मुश्किल हो गई। इसी कारण कुछ लोग इसका चोरी छुपे व्यापार भी करने लगे, जिसके कारण भ्रष्टाचार की जड़ें खूब फलने फूलने लगी। कोई रिश्वत देके अपना काम करवाता, कोई चालाकी और होशियारी से अपना काम करवा लेता था। अधिकारी वर्ग की कमाई तो अचानक कई गुना बढ़ गई थी। इस विभाग में ऊपरी कमाई बहुत अधिक होती थी, इसीलिए अधिकतर लोग इस विभाग में काम करने के इच्छुक रहते थे। लेखक कहते हैं कि उस दौर में लोग महत्वपूर्ण विषयों के बजाय प्रेम कहानियां व श्रृंगार रस के काव्यों को पढ़कर भी उच्च पदों में आसीन हो जाते थे। कहानी के नायक मुंशी बंशीधर भी इतिहास भूगोल की बातों से ज्यादा प्रेम कहानियों का अध्ययन कर नौकरी की खोज में निकल पड़े। उनके पिता को जीवन का कड़वा अनुभव था, इसीलिए कर्ज के बोझ तले डूबे पिता ने अपने घर की दुर्दशा और घर में जवान होती बेटियों का हवाला देकर बंशीधर से कहा था कि पद प्रतिष्ठा के आधार पर नौकरी का चुनाव करने के बजाय ऐसी नौकरी का चुनाव करना जिसमें ऊपरी कमाई ज्यादा होती हो, ताकि घर के हालात सुधर सकें। बंशीधर के पिता का मानना था कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी के चांद की तरह है, जो महीने के पहले दिन दिखाई देता है और धीरे धीरे अमावस्या तक खत्म हो जाता है। लेकिन ऊपरी कमाई तो एक बहता स्रोत है, जो हमेशा आदमी की प्यास बुझाता है, यानी आदमी की जरूरतों को पूरा करता है। वे साथ में ये भी कहते हैं कि वेतन तो मनुष्य देता है, इसीलिए इसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी कमाई ईश्वर की देन है, इसीलिए इसमें हमेशा बरकत होती रहती है। उपदेश के साथ साथ पिता ने आशीर्वाद भी दिया और आज्ञाकारी पुत्र की तरह बंशीधर ने पिता की बात सुनी और घर से नौकरी की तलाश में निकल पड़े। सौभाग्य से उन्हें नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल गई, जिसमें वेतन तो अच्छा था ही, साथ में ऊपरी कमाई भी जबरदस्त थी। जब यह बात उनके पिता को पता चली तो वह बहुत अधिक खुश हो गए। मुंशी बंशीधर ने सिर्फ 6 महीने में ही अपनी कार्यकुशलता, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से सभी अधिकारियों को अपना प्रशंसक बना लिया था। सभी अधिकारी उन पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। दरोगा जी बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे कि अचानक उनकी नींद खुली और उन्हें नदी के पास गाड़ियों और मल्लाहों की आवाजें सुनाई दी। इतनी रात में गाड़ियां नदी क्यों पार कर रही हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है। यह सोचकर उन्होंने वर्दी पहनी और जेब में बंदूक रख घोड़े में सवार होकर पुल तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। उन्होंने पास जाकर पूछा कि यह गाड़ियां किसकी हैं, तो पता चला कि ये गाड़ियां पंडित अलोपीदीन की हैं। मुंशी बंशीधर यह सुनकर चौंक पड़े, क्योंकि पंडित अलोपीदीन उस इलाके के एक प्रतिष्ठित मगर बहुत ही चालाक जमींदार थे। उनका व्यापार बहुत लंबा चौड़ा था। वे लोगों को धन कर्ज के रूप में देते थे। खैर, बंशीधर ने जब गाड़ियों की जांच की तो पता चला कि गाड़ियों में नमक के बोरे भरे पड़े थे। उन्होंने गाड़ियां रोक ली।
पंडित आलोपी दीन को जब यह बात पता चली तो वह दौड़े दौड़े दरोगा साहब के पास पहुंचे। उन्हें अपने धन के बल पर बहुत विश्वास था। वे कहते थे कि सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज चलता है। उनका यह कहना काफी हद तक सच भी था, क्योंकि न्याय और नीति ये सब आज के समय में लक्ष्मी जी के खिलौने ही तो हैं। वह जिसको जैसा नचाना चाहती है उसको वैसा नचा देती है। पंडित आलोपी दीन ने बंसीधर से गाड़ियों को रोकने के बारे में पूछा तो बंसीधर ने कहा कि वे तो सरकार के हुक्म का पालन कर रहे हैं। अब पंडित जी ने दरोगा जी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से रिश्वत के जाल में फंसाने की कोशिश की और उन्हें धन का लालच देकर गाड़ियां छोड़ने को कहा, मगर बंसीधर ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने पैसे लेने के बजाय पंडित जी को ही गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। यह देखकर पंडित जी बहुत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने रिश्वत की रकम को बढ़ाकर फिर से बंसीधर को लालच दिया, मगर बंसीधर ने उनके लालच के मायाजाल में न फंसकर सीधे ही उनको गिरफ्तार कर लिया। यानी धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। खबर चारों तरफ आग की तरफ फैल गई। अगले दिन पंडित आलोपी दीन के हाथों में हथकड़ियां डालकर उन्हें अदालत में लाया गया। पंडित जी की गर्दन झुकी हुई थी। उनका हृदय शर्म और ग्लानि से भरा था। पंडित जी को कानून की गिरफ्त में देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित थे। खैर, वकीलों और गवाहों की पूरी एक फौज खड़ी थी जो पंडित जी के पक्ष में बोलने को तैयार थी। अदालत में भी भरपूर पक्षपात हुआ और मुकदमा शुरू होते ही समाप्त हो गया और पंडित जी को रिहा कर दिया गया। लेकिन सत्यनिष्ठ और ईमानदार बंसीधर को अदालत ने भविष्य में सतर्क रहने की हिदायत दे दी। पंडित आलोपी दीन अपने धन की शक्ति के बल पर पाई हुई जीत पर मुस्कुराते हुए वहां से बाहर निकल गए और बेचारे बंसीधर लोगों के व्यंग्य बाण सुनते सुनते बाहर आए। लगभग एक सप्ताह के अंदर ही बंसीधर को अपनी ईमानदारी का इनाम भी नौकरी से निकाले जाने के रूप में मिल गया। यानी उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। हृदय में अथाह दुख लिए वे निराश मन से अपने घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर पिता ने तो 4 बातें सुनाई ही, पत्नी ने भी सीधे मुंह उनसे बात नहीं की। एक सप्ताह यूं ही गुजर गया। एक शाम बंसीधर के पिता आंगन में बैठे राम नाम का जाप कर रहे थे। तभी वहां पंडित आलोपी दीन पहुंच गए। बंसीधर के पिता ने पंडित आलोपी दीन को देखा और उनका स्वागत किया और उनसे चापलूसी भरी बातें करने लगे और साथ में उन्होंने अपने बेटे को भी बहुत जमकर कोसना शुरू कर दिया। लेकिन जब पंडित जी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई अमीरों और उच्च अधिकारियों को देखा है जिन्हें आसानी से पैसे से खरीदा जा सकता है, मगर अपने कर्तव्य को इतनी ईमानदारी व सच्चाई के साथ निभाने वाले व्यक्ति को उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा, जिसने अपने कर्तव्य और धर्म को धन से बड़ा माना। बंसीधर ने जब पंडित जी को देखा तो उन्हें लगा कि शायद पंडित जी उन्हें खरी खोटी सुनाने आए होंगे, लेकिन पंडित जी की बातों को सुनकर उनका भ्रम दूर हुआ। खैर, काफी देर बात करने के बाद बंसीधर ने पंडित जी से कहा कि वो जो भी हुक्म देंगे वो उसको मानने को तैयार हैं। इस पर पंडित जी ने स्टैंप लगा हुआ एक पत्र इस प्रार्थना के साथ बंसीधर के हाथ में दे दिया कि वह उनकी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार कर ले। बंसीधर ने जब वह पत्र पढ़ा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। दरअसल पंडित जी ने बंसीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। यह देखकर बंसीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पंडित जी से कहा कि वह इस योग्य नहीं है। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले कि उन्हें अयोग्य आदमी ही चाहिए। बंसीधर बोले कि उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल सकें। पंडित जी ने कहा कि उन्हें विद्वान व्यक्ति की नहीं बल्कि ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता है। बंसीधर ने कांपते हुए हाथों से उस पत्र पर दस्तखत कर दिए और पंडित आलोपी दीन ने बंसीधर को खुशी खुशी गले लगा लिया। तो बच्चों, ये था नमक का दारोगा पाठ का सारांश। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इसी सारांश को आप और विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।